हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में बढ़िया स्कोर करने के लिए हम लोगों ने कम बैक सीरीज स्टार्ट की है। आपका जितना भी डाउनफॉल हो चुका हो भाई, जितना भी आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे, ये सीरीज में हर एक चैप्टर 55 मिनट्स में रिवाइज करवा दिया जाएगा। एक बढ़िया वाला क्रिस्प वन शॉट होगा, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। एक बढ़िया रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो चलिए बढ़िया से इसको देखते हैं। और इस लेक्चर में जो भी नोट्स मैंने यूज किए हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको बढ़िया बुक चाहिए, और इसमें आपको हेल्प करेगी आपकी भारत सर की सीबीएसई एक्सेलेंस 95+ टॉपर्स की पहली पसंद है। आपकी भी पहली पसंद बन जाएगी। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप लोगों ने कर देने हैं। सबसे पहली बात है हैलो अल्केन किसे बोलते हैं। हैलो अल्केन हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। किस से भाई? हैलो प्लस अल्केन। तो हमारे पास कोई भी एक अल्केन है। अल्केन का होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पर लगे होते हैं हाइड्रोजन। जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और उस हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग लगा देते हैं हैलोजन को, तब जो हैलोजन और अल्केन मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कार्बन sp3x का। कार्बन sp3x क्या होता है? जहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है सिर्फ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर एक कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो हमने सिंगल बॉन्डेड कार्बन हैलोजन को क्लासिफाई करना है। तो भैया कैसे होगा, देखो समझिएगा। हैलो अल्केन किसे कहते हैं? जब कार्बन पे लग जाता है हैलोजन। हैलो अल्केन किसे कहते हैं? जब कार्बन पे लग जाता है हैलोजन। किसे कहते हैं? जब कार्बन पे लग जाता है हैलोजन। अब कार्बन कितने बॉन्ड आते हैं? 4। इसके एक बॉन्ड हो चुके हैं 2 3 4। इसके एक तो हो चुका 2 3 4, और इसके 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन चुके हैं? ये हमारे पास बन चुके हैं हैलो अल्केन। हैलो अल्केन। अगर इस कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ है तो ये है प्राइमरी। अगर इसके 2 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं तो ये है सेकेंडरी। और अगर इस कार्बन के, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है, तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ हैं तो ये हमारे पास होगा टर्सरी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं CH3 CH2 Cl। अब बताओ यार ये क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से क्या है? इस कार्बन को चेक करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, कार्बन की मैक्सिमम डिग्री होगी 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने इसके पास? 2। तो 3 - 2 ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री। जैसे मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ यार ये क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये हमारा 3 तरफ कार्बन से घिरा हुआ है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 0। 3 - 0 तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइन। अगर कभी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन है तो उसे अलाइन बोलते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे, जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन है तो ये अलाइन होगा। बेंजाइल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर लगा होगा कार्बन और उस कार्बन पे लगा होता है हैलोजन तो इसे बोलते हैं बेंजाइल। विनाइल क्या होता है? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लग जाए तो इसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। एक होता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर हैलोजन लग जाता है। बेंजीन पे कार्बन और फिर उस कार्बन पे हैलोजन होता है तो उसे बेंजाइल कहते हैं। और अगर बेंजीन पे हैलोजन लग जाए उसे एराइल हैलाइड कहा जाता है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। 2024 में क्वेश्चन बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्ड टू हैलोजन। जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बताओ भाई, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्डेड है sp3 है। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? इस केस में हमारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन कार्बन sp2 हैलोजन बॉन्ड। कार्बन sp2 हैलोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होनी चाहिए, यानी कि कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड एलाइल में तो नहीं होता, वो किस में दिखेगा आपको? विनाइल में। विनाइल में ही होता था ना ऐसे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। विनाइल कैसे होता था? जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन लग जाए। बाकी चाहे एलाइल हैलाइड हो, चाहे बेंजाइल हैलाइड हो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, ये सारे किसके टाइप होते हैं? ये सारे के सारे इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होगी। आगे मूव करते हैं। कुछ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नोमेनक्लेचर इसका बेसिक सा ही होता है यार, मुझे लगता है कि वो आप लोगों को आता ही होगा। जैसे ये कार्बन की चेन है, ठीक है, यहाँ पर लग गया Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये चेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन है मेन चेन में? मेन चेन में कार्बन है 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर ऐसा हो जाए Cl, इसका नाम क्या होगा? ये चेन हो जाएगी, है ना। नंबरिंग करेंगे तो वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है। 1 2 3 4। 2 पे Cl है तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे Cl को हम लोग बोल देंगे 2 क्लोरो। और चेन में कितने कार्बन है? चेन में कार्बन है 4,
4 कार्बन को बोल देंगे ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। आगे मूव करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ, आईपीएसी नेम बताना है हमने इस कंपाउंड का। ये कंपाउंड है हमारे पास, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ जी, CH3 थ्राइस कार्बन। CH3 थ्राइस का मतलब क्या है कि ये कार्बन है और इस पे लगे हुए CH3, ठीक है ऐसा। फिर उसके बाद है CH2, ये आ गया CH2, और उसके बाद है Br। अब इसका नाम करना है, तो जब भी नाम करेंगे ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी चेन, ये हो गई चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमें पास पड़ रहा है यहाँ से 1 2 3, ठीक है। चेन के बाद जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 पे Br को क्या बोल देंगे, 1 ब्रोमो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ये चैनल जब बनाया था ये तब पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था भाई, और अब दोनों प्रोडक्ट बड़े हो चुके हैं तो अब ये बहुत शोर करते हैं, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 2, दो जगह पर मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल। इस क्लास में एक ब्रेक लेके इनको पिटूंगा मैं। और चेन में 3 कार्बन है तो इसे बोल देंगे प्रोपेन, ठीक है। अगला है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। साइक्लोहेक्सेन का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा 6 कार्बन का। 1 पे क्लोरो है यानी 1 पे आ जाएगा Cl, 4 पे इथाइल है तो 4 पे इथाइल कैसे आएगा भाई, इसका मतलब 2 कार्बन C2H5, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इसका नाम करना है, तो ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, नंबरिंग देखो बेटा, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ता है, तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा यहां से 1 2 3 4 5। सर हमें कैसे पता चलेगा मल्टीपल बॉन्ड से प्रेफर करना है सब्स्टिट्यूएंट से, भाई एक बहुत बढ़िया यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो मानी जाती है वो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट वीडियो, अगर आपको अपने बेसिक अच्छे करने हैं, 4 सवा 4 घंटे की वीडियो है, प्लीज देख लीजिए। जस्ट सर्च कर लो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल से, हो जाएगा। चलो अब इसका नाम करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पे Br है 4 ब्रोम, ठीक है। उसके बाद 4 पे ही एक कार्बन भी है तो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, चेन में हमारे पास कार्बन है भैया 5 कार्बन क्या बोल देंगे पेंट, और 2 पर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, तो ये कुछ नोमेनक्लेचर आ गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रो फ्रॉम अल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन की हम लोग बात कर रहे हैं, और सबसे पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम अल्कोहल। कर दो भाई, अल्कोहल से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अल्कोहल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ROH है, इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या होगा, ये X चला जाएगा इस OH की जगह पर, ये क्या बन जाएगा RX, X उधर गया है, उधर से इधर क्या आएगा OH, ये बन जाएगा H एंड OH मिलके H2O बन जाएगा। फिर रेड फॉस्फोरस एंड X2 कभी भी आ जाए, मतलब ये फॉस्फोरस हैलाइड बनाने काम आता है, तो यहाँ से भी हैलोजन जुड़ जाता है, RX बन जाता है। अगर आपकी ROH की रिएक्शन कभी भी करवा दी PCl5 के साथ, तो ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ कैसे होती है, ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ कैसे होगी, ये मेरे पास है R, इधर है OH, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कर दी है PCl5 के साथ। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, 5 क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरीन इस Cl को उड़ा देगा, उड़ा दिया भाई, ये क्या बन गया R, OH की जगह पर चला गया Cl उधर जाएगा, उधर से इधर क्या आएगा, उधर से इधर क्या आएगा भाई OH, तो बाजू में साइड में क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा HCl और एक हमारे पास बन जाएगा POCl3। और क्या हो सकता है, R का मतलब होता है कार्बन, जैसे कि R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा CnH2n+1। कार्बन का नंबर जो भी होगा, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से ही ज्यादा होगा, ठीक है। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन डबल +1 5 हो जाएंगे। इधर अल्कोहल है यानी कि OH, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, PCl5 के साथ, तो हो गया PCl Cl 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 Cl। ये Cl कहाँ पर चला जाएगा, ये Cl चला जाएगा इस OH के पास, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया C2H5, OH की जगह पर आ गया Cl उतर गया, उधर से इधर क्या आएगा OH, ये बन जाएगा एक तो HCl और एक बन जाएगा POCl। क्लियर है। और भी बहुत सारे तरीके हैं भाई। इसका सबसे बेस्ट मेथड जो कंसीडर किया जाता है वो तो SOCl2 वाले को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, ROH। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दी, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी SOCl2 के साथ, इसे थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, SOClCl। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा, है ना, ये क्या बन गया, ये बन गया RCl, Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा OH, तो क्या बन जाएगा, एक तो HCl और एक क्या बन जाएगा SO2। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये जो साइड प्रोडक्ट होते हैं ना, ये होते हैं गैसियस। साइड प्रोडक्ट उड़ान भर जाते हैं और जो मेन प्रोडक्ट है वो बचा रह जाता है। रिपीट करूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम लोग एक अल्कोहल लेंगे जैसे C2H5OH, ये एक अल्कोहल है।
इसकी रिएक्शन मैंने करा दी थायोनिल क्लोराइड के साथ यानी कि SOCl2 के साथ। तो इसको ब्रेक डाउन कर लो, SOCl कौन चला जाएगा, यहाँ से एक Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा बेटा, ये क्या हो गया C2H5 आ गया Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा OH, क्या बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा HCl और एक बन जाएगा SO2। ये साइड प्रोडक्ट गैसियस होते हैं और ये गैसियस होते हैं तो इजीली उड़ान भर जाते हैं, मेन प्रोडक्ट हमारा बचा रह जाता है, इसी वजह से इसको मेन मेथड माना जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास NaBr प्लस H2SO4 है। भैया देखो सिंपल सी बात है, ROH की रिएक्शन किसी भी हैलोजन के कंपाउंड के साथ है तो OH उड़ेगा और वहां पर हैलोजन लग जाएगा। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स में अब हमारे पास दो रिएक्शन निकल के आती हैं भाई, कौन कौन सी रिएक्शन निकल के आती हैं ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कन्वर्जेंस बन सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास कोई भी एक अल्कीन है, जैसे कि ये हमारे पास एक अल्कीन है भाई, वेरी गुड, ये एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया किसके साथ, HX के साथ। तो यहां पर हमेशा कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाएगा। HX कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन जनरली नहीं लेते हम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल होगा। मार्कोनिकोफ रूल का सिंपल शॉर्टकट क्या होता है, नत्थु लाल हलवाई। क्या होता है भाई, नत्थु लाल हलवाई, क्या मतलब हुआ, NLH। नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा, नेगेटिव पोर्शन आपका जाएगा लोअर हाइड्रोजन के पास। नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा, लोअर हाइड्रोजन, ये H पॉजिटिव है ये X नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव पोर्शन जाएगा लोअर, और लोअर में से भी कौन सा लोअर बेटा, जो डबल बॉन्ड में से लोअर है, ये जाएगा इधर, ये हो जाएगा CH3 CH CH2, इधर आपका चला जाएगा X और इधर आपका H चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव जाएगा लोअर वाले हाइड्रोजन के पास, है ना। और आगे मूव करते हैं। अब इसका बिल्कुल उल्टा रूल होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। जैसे कि हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब उसकी कुछ कंडीशन है, पहली बात यहाँ पर सिर्फ HBr हो तभी रिएक्शन होगी, HBr ही होना चाहिए और कभी कुछ नहीं होगा, कुछ किसी में भी रिएक्शन होगी नहीं है HBr के अलावा, अगर कुछ भी हो तो HBr होना चाहिए। और यहाँ पर होना चाहिए पेरोक्साइड, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड। तो आपका कौन सा रूल लग जाता है, यहाँ पर हमारा लग जाता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या होता है, नत्थु हरा हलवाई या निंजा हथौड़ी हमारा, नत्थु हरा हलवाई, नत्थु हरा हलवाई NHH। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, नेगेटिव कहां जाएगा, नेगेटिव जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास, नेगेटिव हमारा चला जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास। तो जो H पॉजिटिव है, जो Br नेगेटिव है, इसका नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा, हायर हाइड्रोजन, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। प्लस का साइन होता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाता है, CH3 CH CH2। तो नत्थु हरा हलवाई, इधर जाएगा Br और इधर जाएगा H2। ये हमारे पास बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, याद रखना, फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी ग्रुप लगाना हो, अगर अल्कीन है और फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी ग्रुप लगाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है। फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी ग्रुप लगाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है। आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन होती है, ये हमारे पास एक अल्कीन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा ना Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो भैया प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड तो किसी में टूट जाएगा, सिंगल में, इधर भी लग जाएगा Br और इधर भी लग जाएगा Br, ये लग चुका है। अब एक बात मैं बताता हूँ कि जो ब्रोमीन का कलर होता है ना, ये रेडिश ब्राउन होता है, और जैसे ये रिएक्शन करता है ये कलर डिसअपियर हो जाता है। तो जब भी ब्रोमीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को यूज किया जाता है एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हैलोजिनेशन है। आप अल्केन्स की हैलोजिनेशन करके भी अल्केन्स हैलोल्केन बना सकते हो। कैसे सर, समझाओ एक बार थोड़ा अच्छे समझा देते हैं भाई। जैसे कि बेटा ये हमारे पास एक अल्केन है CH4, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Cl2 के साथ, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर ना फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, यहाँ पर क्लोरीन नाम का एक फ्री रेडिकल बनेगा जो यहाँ से हाइड्रोजन नाम के फ्री रेडिकल को उड़ा देगा और ये बन जाएगा CH3Cl। ये रिएक्शन आगे भी चलती रहती है बट हम मोनो हैलोजिनेशन करते हैं, एक बार हैलोजन लगाते हैं। अगर इसी को हम ऐसे कर दें CH3 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, Cl नाम का फ्री रेडिकल जनरेट होगा और वो कार्बन पे अटैक कर देगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl। ये हर उस कार्बन पे अटैक करेगा जिससे कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिले, एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिले विद डिफरेंट नेम। जैसे कि ये हमारे पास है, ये प्रोपेन है, अगर मैं इसकी हैलोजिनेशन करूंगा तो इस कार्बन पे अटैक होगा तो आपको 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, इस कार्बन पे अटैक होगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, इस कार्बन पे अटैक होगा तो अगेन 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। तो अटैक तब तक होगा जब तक मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उनमें से आप देखोगे कि कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन से वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वही मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आगे मूव करते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोला जाता है इसको,
हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हैलोजन की अदला बदली, हैलोजन की अदला बदली। जैसे कि मेरे पास क्या है, RX है, एक हैलोल्केन है, इसकी रिएक्शन में NaI के साथ करा दूंगा तो इस X की जगह पर I चला जाएगा, ये बन गया RI प्लस में NX। या फिर मैंने RX की रिएक्शन किसी मेटल फ्लोराइड के साथ करा दी, बहुत सारे मेटल फ्लोराइड हैं, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन AgF के साथ करा दी तो F इस X की जगह पर चला जाएगा, ये बन जाएगा RF। हमारे पास क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, फ्लोरो और आयोडो को बनाने के तरीके नहीं है, वहां पर ये मेथड काम आते हैं, फिंकरस्टेन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। R का मतलब कार्बन होता है, तो R का मतलब आप कार्बन ले सकते हो, जैसे कि आपने ले लिया कार्बन C2H5, X का मतलब है Cl, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है NaI के साथ, तो क्या होगा, यहां पर इस Cl की जगह पर चला जाएगा I, ये क्या बन गया C2H5I और प्लस में क्या बन जाएगा NaCl। आ जाओ यहाँ पर C2H5, X का मतलब Cl, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी AgF के साथ, टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज। इस Cl की जगह पर कौन चला जाएगा, इस Cl की जगह पर चला जाएगा F, तो क्या बन गया C2H5F और प्लस में क्या बन गया हमारे पास AgCl। क्लियर है? इस रिएक्शन को इजीली याद कैसे कर सकते हो, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। क्या मतलब हुआ सर, जो फिंकरस्टेन रिएक्शन है उसमें नाई का यूज करोगे, स्वर्ग स्वार्ट्ज रिएक्शन में Ag फ्लाई मेटल फ्लोराइड का यूज करोगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड का यूज करोगे। आगे मूव करते हैं, जैसे कुछ रिएक्शन दे रखे हैं आपको रिएक्शन करानी है SOCl2 के साथ, तो ये SOCl2 मैंने बताया था किस में टूट जाएगा, SOCl, ये Cl इस OH कोड आएगा, इस वाले बेंजीन वाले OH को नहीं उड़ा सकता, इसको उड़ाना इतना ईजी नहीं होता, इसको उड़ा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये ऐसे, इधर ये ऐसे, और ये CH2 इस OH की जगह पर क्या आ जाएगा Cl। नेक्स्ट हमारे पास HBr एंड पेरोक्साइड, HBr भी है, पेरोक्साइड भी है, अल्कीन भी है, सारी की सारी कंडीशन किसको फेवर कर रही है, ये कंडीशन फेवर कर रही है बेटा एंटी मार्कोनिको फ्रूल को। क्या होता है एंटी मार्कोनिको फ्रूल, नथु हरा हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अटैक होता है डबल बॉन्ड पे, तो नेगेटिव पोर्शन जाएगा इसके पास और पॉजिटिव पोर्शन जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया CH2 CH नेगेटिव जाएगा हाइयर के पास, इधर चला गया Br और इधर आ गया ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास HI है, अब HI है, डबल बॉन्ड है, प्लस का साइन है, तो मार्कोनिको फ्रूल लगेगा। सर एंटी मार्कोनिको फ्रूल क्यों नहीं लगा, एंटी मार्कोनिको फ्रूल के लिए कंडीशन क्या होती है, HBr एंड पेरोक्साइड, तो मार्कोनिको फ्रूल क्या होता है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, H पॉजिटिव I नेगेटिव। अच्छा अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव जाएगा लोअर के पास, तो I ने जाना है इधर और हाइड्रोजन ने जाना है इधर, तो डबल बॉन्ड पहले तो सिंगल में बदलेगा और आपका जो I है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, इधर आएगा I। फिर उसके बाद Br2 है, हीट है और UV लाइट है, हीट और UV लाइट है भाई, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगी। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक होता है, किसी भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर दोगे, यहाँ से Br नाम का फ्री रेडिकल जनरेट होगा और वो इधर डबल बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे रहेगा और इधर लग जाएगा हमारा Br। क्लियर है? ये ज्यादा स्टेबल होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है अलाइल कार्बन होता है, वो थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो उधर अटैक करना ज्यादा सही रहेगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजिनेटेड नहीं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी है, अब बताओ कौन सी है भाई, मुझे तो ये दिख रही है, मुझे अत्यंत खुशी का आभास होगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज में भी ये कौन सी रिएक्शन है। आगे मूव करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। सबसे पहली बात बेटा आपको पता होना चाहिए हैलोअरीन्स क्या होते हैं, जब बेंजीन के ऊपर हैलोजन लग जाता है। देखो बेटा ये हमारे पास होता है बेंजीन, वेरी गुड, ये हमारे पास होता है बेंजीन, पता होना चाहिए बेंजीन के हर एक बॉन्ड पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं उस पर हैलोजन लगा दूंगा ना तो इसे हैलोरीन बोल देंगे। जैसे बेंजीन पे लग गया है भाई Cl, बेंजीन पे अगर Cl लग जाता है तो इसे कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे अगर Cl लग गया तो इसको मैं बोल दूंगा क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन पे कभी Br लग गया, बेंजीन पे अगर कभी Br लग गया तो इसको हम लोग बोल देंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या बोल देंगे इसको, ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली क्या होगा, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन की होती है पोजीशन नंबर 1, ये आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट पोजीशन है, बट इसके बाद ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, ये फिफ्थ होती है, सिक्स होती है। इसके एक शॉर्टकट याद रख सकते हो, मजाक कर रहा हूँ, इसके एक शॉर्टकट याद कर सकते हो, ओमपाल, OMP 1 2 या फिर 1 6 को हम क्या कह सकते हैं, O बोले तो ऑर्थो, 1 3 या फिर 1 5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, M बोले तो मेटा, और 1 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, P, और P का मतलब क्या होता है भाई, पैरा। सर क्या कहना चाहते हो, थोड़ा डिटेल सी में समझाते हो जी, डिटेल सी में समझा देते हैं जी, डिटेल में समझ लो भाई। देखो बेटा जैसे कि हमारे पास कभी ये हो गया,
इधर Cl लगा हुआ है और इधर भी Cl लगा हुआ है, तो इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3, 1 पे Cl है, 3 पे Cl है, 1 3, 2 Cl को मैं क्या बोल दूंगा, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, ये हो सकता है। या फिर मान के चलो आपके पास ऐसा होता है, अच्छा 1 3 को, 1 3 का दूसरा नाम क्या हो सकता है, मेटा, तो मैं इसको मेटा डाइक्लोरो बेंजीन भी तो कह ही सकता हूँ ना मेरे भाई, ये कह दिया। अगर ऐसा हो जाए, इधर Br लग गया, इधर भी Br लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 पे और 4 पे दो जगह पर Br है, 1 4, 2 Br को मैं क्या बोल दूंगा, डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। 1 4 का दूसरा नाम क्या हो सकता है, 1 4 का दूसरा नाम हो सकता है पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, क्या बोल सकते हैं हम इसको, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। बेटा ये होता है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन आपने X2 के साथ करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है X पॉजिटिव नाम का, और वो बेंजीन पे अटैक कर देगा, बेंजीन पे लग गया X। सर समझ में नहीं आई, समझाता हूँ। जैसे बेटा बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन मैंने करा दी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और यहाँ पर है डार्क, तो यहाँ से Cl पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो अटैक करेगा बेंजीन पे। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Cl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और जब बेंजीन पे Cl लगेगा तो बेंजीन से H हटेगा, वो बचे हुए Cl के साथ जुड़ के HCl बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन करा देता हूँ Br2 के साथ, है ना, तो यहाँ से Br पॉजिटिव ब्रोमीनियम आयन का नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा FeBr3 डार्क में, तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Br, और जब बेंजीन के ऊपर Br लगता है तो इसको बोल देते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसकी बहुत फेमस रिएक्शंस होती हैं सैंडमैन रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमैन रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन को समझने से पहले मैं चाहूंगा आप एक रिएक्शन को समझो जो कि है डाईएजोटीजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है डाईएजोटीजेशन रिएक्शन। क्या होती है डाईएजोटीजेशन रिएक्शन भाई? इस रिएक्शन में मैंने अनिल को डीसी बनाना है। अनिल का मतलब होता है एनिलीन, ये हमारे पास होता है एनिलीन, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2। इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे किसके साथ, वेरी गुड, HONO एंड HCl के साथ। बहुत रिएक्टिव कंपाउंड बनता है, तो बहुत कम टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे बनाया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बन के आता है ये वाला बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या कर दिया, अनिल को DC बनाना है, O नो HCl का पानी निकल गया, यहाँ पर पानी निकल जाता है, O नो HCl का पानी निकल गया। अब इसके लिए दो रिएक्शन होती हैं, जैसे हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन CuOH के साथ कराऊंगा तो यहाँ से X इसको उड़ा के लग जाएगा। अगर मैं कॉपर पाउडर लूं और फिर HX के साथ रिएक्शन कराऊं तो X लग जाएगा, N2Cl हट जाएगा। सैंडमैन रिएक्शन में आप कॉपर का सोल्ट लेते हो और गैटरमैन रिएक्शन में कॉपर का पाउडर लेते हो। मैं समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। जैसे कि बेटा हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr या Cu2Br2, एक ही बात है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी चाहिए। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लगेगा यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जो कि है Br। और अगर मैं ऐसे करा दूं, ये मेरे पास है डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो यहाँ से जो नेगेटिव पोर्शन है वो लग जाएगा Br। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखो, दोनों रिएक्शन बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल सेम है। हल्का सा डिफरेंस क्या है, इस रिएक्शन में सोल्ट है और इस रिएक्शन में पाउडर है। जिसमें सोल्ट है उसे बोलते हैं सैंडमेयर में क्या लेना है, सोल्ट। तो याद रखना, डीसी यानी डाइजोनियम क्लोराइड, सैंड में सोल्ट डालना है। डीसी ने गटर में, इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन, गटर में क्या डालना है, कॉपर पाउडर, गटर में क्या डालना है, कॉपर पाउडर, और सैंडमैन में क्या डालना है, सोल्ट। सैंड में सोल्ट, गटर में कॉपर पाउडर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इजी सा रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली दो बातें पूछी जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछी जाएगी सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर कहीं पर मास बढ़ेगा, कहीं पर साइज इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर कहीं पर ब्रांचिंग बढ़ती है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। क्लियर है? इससे जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ यार इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा मास इसका होगा, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसकी ब्रांच सबसे ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगली बात सोल्युबिलिटी से रिलेटेड पूछी जाती है। Although haloalkanes are polar, but they cannot form hydrogen bond with water molecule, hence they are insoluble in water but soluble in organic solvent। भैया पोलर नेचर के होते हैं हैलोल्केन, बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पानी में घुलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए।
बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते तो ये पानी में नहीं घुल सकते। पानी में घुलने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, जो हैलोल्केन नहीं बना सकते, इसलिए पानी में नहीं घुल पाएंगे। अच्छा, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो C2H5 तो सब में, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ेगा मास से, और सबसे ज्यादा मास यहाँ पर किसका बैठेगा भाई? सबसे ज्यादा मास यहाँ पर आएगा C2H5 आएगा। अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायपोल मोमेंट पूछ ली जाती है। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है Q इंटू डी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होती है ना, याद रखना, वो होती है CH3Cl की, सबसे ज्यादा इसकी होती है। इसके बाद CH3Br की होती है, गलत हो गया, CH3F की होती है, फिर CH3Cl की होती है, और फिर CH3I की होती है। नॉलेज के लिए याद रखना, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट CH3Cl की होती है, आ सकता है ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास आइसोमेरिक हेलोअरीन्स हैं, डाई हेलोअरीन्स हैं, जैसे कि डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, और इन दोनों का होगा सेम सेम। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होगा बेटा? इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, बेटर क्लोज पैकिंग होती है इसकी इन सॉलिड फॉर्म, तो इसमें पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया सॉलिड होता है, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन पूछा जाए, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैव बेटर पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, इस वजह से ये आएगा। तो पैरा का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं हैलोल्केन्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएंगी एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मेरे पास एक हैलोल्केन है, यहाँ पर कभी भी अगर अल्कोहलिक KOH आ जाएगा तो क्या होगा? अल्कोहलिक KOH एक एलिमिनेटिंग एजेंट का काम करता है। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हैलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा इसके साथ मिलकर, ये H2O और KCl बन जाएगा, और यहाँ पर इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। एडिशन एक्शन का उल्टा होता है इसमें, समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 Cl, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे ही अल्कोहलिक KOH आ जाए, शराब आ जाए, शराब का मतलब होता है भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहाँ से एलिमिनेशन होगा, तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, देखो कार्बन पे जो अलग सी चीज होती है, कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होना एक नॉर्मल बात होती है, बट उससे अगर अलग है तो वो अजीब सी चीज है, तो इसको मैं बोलूंगा अल्फा, कार्बन पे अलग सी चीज को अल्फा, उससे नेक्स्ट वाली बीटा, तो ये चीज बाहर निकल जाएगी, ये ठीक है, ये चीज निकल, वेरी बैड, ये चीज निकल जाएगी बाहर, वेरी बैड टू, क्या हो रहा है यार ये, चलो मैं, ये चीज बाहर निकल जाएगी ये वाली, तो CH3 यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि अगर आप इधर ध्यान दो, ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है, इधर हाइड्रोजन लगा है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा, ये अल्फा है। अगर मैं इस तरफ मूव करता हूँ तो ये बीटा और ये गामा, और अगर मैं इस तरफ मूव करता हूँ तो ये बीटा है। टॉपिक का नाम है बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा से हाइड्रोजन निकलना है। आपको कैसे पता चलेगा बीटा से हाइड्रोजन निकलना है? यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लगा हुआ है, तो होगा क्या, मान लो एक बार आप लोगों ने क्या कर दिया, इस Br को इस H के साथ बाहर निकाल दिया, तो जब यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Br जाएगा तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया जी। बट बीटा तो ये भी है, एलिमिनेशन तो ये भी हो सकता है, तो एक बार चलो ये वाला एलिमिनेशन कर देते हैं, है ना, Br को इस वाले H के साथ बाहर निकाल देते हैं, और जब Br इस वाले H के साथ बाहर निकलेगा, इसका Br और इसका H बाहर निकलेगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब दो प्रोडक्ट बन गए। किसी भी रिएक्शन में जब दो प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो उसमें से एक प्रोडक्ट मेजर होता है और एक प्रोडक्ट माइनर होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? यहाँ पर हमारी हेल्प करी सेजेफ ने। सेजेफ ने क्या बोला? द अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस अल्कीन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे ये ध्यान दो, ये भी एक अल्कीन है, ये भी एक अल्कीन है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो जिसके पास लिस्ट है वो मेजर है, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। याद रखिए, अगर कभी भी अल्कोहलिक है तो अल्कीन बनेगा, और अगर कभी एक्वस KOH आ जाए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक्वस कभी भी आ जाए और अल्कोहल बन जाता है, वो थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मैंने सबसे पहले रिएक्शन कराई है मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम बीच में चिपकेगा। ये रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। ड्राइथर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। Mg बीच में लग गया, ये बन गया RMgX, राहुल मांगे X, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, ये रिएक्शन हो रही है, तो Mg बीच में चिपक गया, तो ये बन गया CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब खास बात क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। सर मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं इसको एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाऊंगा। अगर मैं इसको हाइड्रस कंडीशन में बना दूं, मैं तो इसको पानी की प्रेजेंस में बनाऊंगा, या पानी रख देता हूं, बताओ क्या कर लोगे आप? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद जो करेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा। देखिए होगा क्या, ये मेरे पास है C2H5MgBr, हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है विद वाटर, तो क्या होगा बेटा, जब आप इसकी रिएक्शन विद वाटर कराओगे
तो प्रोटॉन फिलिक है ये, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये C2H5 H के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, C2H6, और ये Mg के साथ क्या लग जाएगा, Mg के साथ लग जाएगा Br एंड OH। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। कार्बन पे लग गए हैं हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी बहुत फेमस रिएक्शंस होती हैं, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन की सिमिलरिटी बताता हूँ। इन तीनों रिएक्शन की सिमिलरिटी है कि सबसे पहली बात तो मेटल होगा, और मेटल में सोडियम होगा, साइडों में हाइड्रोजन लगा होगा, ये भी कॉमन है। तीसरी बात ड्राई इथर होगा, ये भी कॉमन है। अब बात पे आते हैं अनकॉमन क्या है। वुड्स रिएक्शन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, फिटिक रिएक्शन में दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप। वुड्स में एल्काइल, फिटिंग में बेंजीन, वुड्स में एल्काइल, फिटिंग में बेंजीन। अब क्या होगा, केमिस्ट्री में याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन निकल जाएगा यहाँ से बाहर, 2NX बाहर निकल गया, ये बच गया RR। इधर भी मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन बाहर निकल गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल बोलते हैं, बाइफिनाइल बोल सकते हैं। ये पोर्शन बाहर निकल गया, R बेंजीन। समझ में आगे बात कि नहीं आगे भाई। जैसे कि वुड्स रिएक्शन में क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे कि हमारे पास है C2H5Cl प्लस में 2Na, यहाँ पर X का मतलब Cl और R का मतलब है C2H5। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा C2H5Cl C2H5Cl, ये बन जाएगा C4H10 और प्लस में बन जाएगा 2NaCl, है ना। ये बेंजीन है, 2 Cl, ये 2Na, मतलब इधर भी Cl और बेंजीन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया ड्राई इथर। मेटल लव्स नॉन मेटल वाली बात है भाई, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करूँ छू, ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा। जो बच गया, क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया है बाइफिनाइल, यहाँ पर हमारे पास बच गया है बाइफिनाइल। इसके बाद इधर आ जाओ, R का मतलब होता है कार्बन, CH3, X का मतलब हाइड्रोजन, Cl, इधर है 2Na, इधर X का मतलब हाइड्रोजन, Cl, इधर आ गया बेंजीन, और ये हमारे पास है ड्राई इथर। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करूँ छू, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 बेंजीन, और जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, टोल्यूइन बोलते हैं। ओ ये तो मुझे आपसे पूछना था, टोल्यूइन बोलते हैं। अच्छा याद कैसे कर सकते हैं, बाकी तुम लोग भी ट्रिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैंने इसको याद रखा है। देखो तुम्हें बिगाड़ने के लिए इंस्टाग्राम है, बहुत खतरनाक ऐप है भाई, बहुत ही खतरनाक ऐप है। स्नैपचैट है, उसका मुझे नहीं पता कितनी खतरनाक है, बट इंस्टाग्राम तो बवाल चीज़ है। चलो, तो हमें बिगाड़ने में, जब मैं अपनी उम्र में था, तुम्हारी एज में, मुझे बिगाड़ने में बड़ा हाथ था व्हाट्सएप का, फेसबुक का। व्हाट्सएप, फेसबुक। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप लेते हैं, फिटिक रिएक्शन में बेंजीन ग्रुप लेते हैं। वुड्स मतलब एल्काइल ग्रुप, फिटिक मतलब बेंजीन ग्रुप लेना है, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन पे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस कर देना। जैसे कि मेरे पास एक हैलोल्केन है ना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस से लव करने वाला, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज से लव करने वाला, और जो पॉजिटिव से लव करेगा बहुत ज्यादा चांस है उस पर खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या, इस रिएक्शन के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस X को सब्स्टिट्यूट मारेगा, एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट मारेगा, ये हो जाएगा RNU, और इधर हमारे पास X नेगेटिव बन जाएगा। तो ये मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 का मतलब क्या होता है बेटा, SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, और SN2 का मतलब क्या होता है बेटा, बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर। SN1 का मतलब होता है जिसका रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और वो भी किस पे डिपेंड करता है, हैलोल्केन पे। और SN2 का मतलब होता है जिसका रेट दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, किस किस पे, हैलोल्केन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा हैलोल्केन पे डिपेंड कर रहा है या फिर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, मैकेनिज्म से पता चलेगा। चलो मैकेनिज्म पकड़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम SN1 का मैकेनिज्म करते हैं। SN1 का मैकेनिज्म 2 स्टेप का होता है, ठीक है। और पहला स्टेप क्या होता है इसमें, पहला स्टेप होता है इसमें भाई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहले हम कार्बोकैटायन बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक हैलोजन है और ये कार्बन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने एक PPS ले लिया, PPS की फुल फॉर्म होती है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या मतलब होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर हो और प्रोटॉन रिलीज करता हो, जैसे कि H2O में पोलर भी है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और प्रोटॉन भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। और होगा क्या, अब बेटा ये मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल है, ये Br यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है। सर ये Br बाहर क्यों निकलना चाह रहा है, Br एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो कार्बन बोलेगा हमें बाहर निकलना है, बट ये कार्बन बोलेगा यार मत जा। क्यों बोलेगा सर ये ऐसा, जाने देना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये तो सच है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। बट फंडा ये है कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आयनिक स्पीसीज हमेशा अनस्टेबल मानी जाती हैं। तो बेटा स्टेबल से अनस्टेबल होगा, तो ये जो स्टेप रहेगा, ये स्टेप यहाँ पर स्लो स्टेप रहेगा, और स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, Br बाहर निकल गया और यहाँ पर हमारे पास बन चुका है, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन बन गया भाई। अब ये कार्बोकैटायन जो होता है कुछ इस तरह से है, ये कार्बन, वेरी गुड, ये इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर CH3 CH3 CH3। अगर मैं आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, बेटा हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड की जाती है सिग्मा बॉन्ड से, और यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अब इसमें अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है और इसमें अटैक बैक साइड से भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्टेप होगा ना बेटा, ये स्टेप फास्ट होगा, ये जो स्टेप होगा ना ये फास्ट होगा। कैसे होगा सर, इसमें फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है क्योंकि फ्रंट साइड भी खाली पड़ी हुई है, और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH3OH। जिस साइड से हमारा पिछले वाला ग्रुप गया है, इस साइड से बाहर निकला था ना, और इस साइड से नए ग्रुप की एंट्री होगी, इसको कहा जाता है रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन। और अगर इसके बैक साइड से अटैक हो जाए, जैसे OH अगर इधर लग जाए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है उसको कहा जाता है रेशमाइजेशन। तो इसके अंदर क्या हुआ है, रेशमाइजेशन हुआ है। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो कि जैसे बाहर निकल रहा था ना, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। सर ये कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वो हेल्प करने वाले होते हैं। ये कार्बन पॉजिटिव मींस ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट इसके तीनों दोस्त इसकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये थोड़ा स्टेबल होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं SN1 में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, बेटा SN1 में सबसे ज्यादा मैटर करती है, SN1 में सबसे ज्यादा मैटर करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या मैटर करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ही यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर करता है 3 2 1, टर्सरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे आप इसको ऐसे दे सकते हैं, SN1 में 1 hate 1, SN1 में 1 सबसे लीस्ट एक्टिव होते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, रेशमाइजेशन होती है। रेशमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन भी हो। इधर आ जाओ, SN2 की बात करते हैं। ये मेरे पास एक हैलोल्केन है, ये Cl यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है, क्या यहाँ से बाहर निकल सकता है, सोच समझ के बताओ। ये कार्बन है, ये Cl यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, बोले कि मैं तो SN1 की रिएक्शन देख के आया हूँ, वहाँ पे तो बाहर निकल गया था भाई, मुझे भी बाहर निकलने दे। ये कार्बन क्या बोलेगा, भाई मत जा, तू चला गया, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट मेरे तो दोस्त चिंदी हैं, हाइड्रोजन चिंदी होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, जुड़ सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये प्रोसेस देख रहा है एक न्यूक्लियोफाइल, ये सीन देख रहा है कि यार ये कार्बन ना थोड़ा कंफ्यूजन में है, तो ये बोलेगा कि भाई टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अप्रोच करता है इस कार्बन को, ये इस कार्बन को बोलता है भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा, अगर Cl बाहर जाना चाहता है जाने दे। ये कार्बन क्या बोलेगा, नहीं नहीं भाई मेरे को भरोसा नहीं है, ये गोलियां मैं पहले खा चुका हूँ। तो ये क्या बोलेगा, भाई डोंट वरी, एक काम करता हूँ, तू ना एक टाइम पे दोनों के साथ बातचीत कर, तो एक काम कर, एक साथ उससे उसको जाने दे और मेरे को आने दे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी ये बात बनेगी। तो एक टाइम पे जो कार्बन है इसने न्यूक्लियोफाइल के साथ भी बॉन्ड बना रखा है, इसने न्यूक्लियोफाइल के साथ भी बॉन्ड बना रखा है, और उस Cl के साथ भी बॉन्ड बना रखा है। ठीक है। तो क्या हो रहा होगा बेटा, अभी Cl बाहर निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है, और जब बैक साइड से अटैक होता है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। जब बैक साइड से अटैक होता है इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और क्योंकि इसमें अटैक करना है तो भीड़ भाड़ सबसे कम होनी चाहिए, और सबसे कम भीड़ भाड़ होती है प्राइमरी में, ज्यादा होती है सेकेंडरी में, देन होती है टर्सरी में। क्लियर है, यहाँ पर इन्वर्जन होगा। अच्छा, एक ऑर्डर है बेटा जो दोनों में सेम है, एक ऑर्डर है जो दोनों में सेम है, SN1 में भी एंड SN2 में भी। कौन सा ऑर्डर है वो, जैसे RF है, RCl है, RBr है और RI है। बेटा रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का बनना। तो पुराने बॉन्ड इजीली किस में टूटेंगे, बड़े बॉन्ड इजीली टूटते हैं, तो RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, और सबसे कम रिएक्टिव होगा यहाँ पर RF। क्लियर है। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट काम करता है, लिविंग ग्रुप वाला। RI वाला बॉन्ड सबसे इजीली टूटेगा और RF वाला बॉन्ड सबसे मुश्किल से। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे कि हमारे पास एक हैलोल्केन है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दूं, देखो हैलोल्केन की जो मेनली आपको रिएक्शन देखनी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देखनी है। अब जिस ग्रुप के साथ कराया उन्होंने रिएक्शन, उसमें देखो नेगेटिव पोर्शन क्या है, जैसे NaOH में नेगेटिव क्या होता है, OH नेगेटिव, तो इस X की जगह पर आ जाएगा ROH। फिर RONA के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसमें नेगेटिव पोर्शन देखो, इसमें नेगेटिव क्या बनेगा, OR नेगेटिव या RO नेगेटिव, तो यहाँ पर ये लग जाएगा, ROR बन जाएगा। इवन विलियमसन सिंथेसिस को आप ऐसे भी याद रख सकते हो। चलो वो हम अल्कोहल फिनोल ईथर में देखेंगे। नेक्स्ट है जैसे NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे, NH3 में क्या होता है, H पॉजिटिव
NH2 नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन अटैक कर देगा इस X की जगह पर, ये बन जाएगा RNH2 अमाइन। फिर आप RCOOAg के साथ कराओगे तो इसमें Ag पॉजिटिव है और RCOO नेगेटिव है, नेगेटिव पोर्शन सब्स्टिट्यूट मारेगा तो ये बन जाएगा RCOOR। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, एस्टर बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मेरे पास कभी कोई RX है, अगर मेरे पास कोई RX है और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ किसके साथ, RX की रिएक्शन मैंने करा दी KCN के साथ। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है KCN के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CN इस X की जगह पर चला जाएगा, ये हो जाएगा RCN और प्लस में बन जाएगा KX। और अगर मैं इस RX की रिएक्शन करा दूँ AgCN के साथ तो यहाँ पर भी CN बनेगा, ये बन जाएगा RNC और प्लस में बन जाएगा AgX। इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज़्यादा अटैकिंग सेंटर हो, मतलब ये C की तरफ से भी अटैक कर सकता है और N की तरफ से भी अटैक कर सकता है। क्या बोलते हैं इसको, एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब नॉलेज की बात क्या है, नॉलेज की बात ये है, इसको याद रखिएगा, अजी नहीं करके, अजी नहीं। अगर Ag कभी भी आ जाएगा ना तो N की तरफ से लिंकिंग होगी, जैसे इस AgCN में N की तरफ से लिंकिंग हुई है। क्लियर है? आगे आ जाओ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 3 to 1 और SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 1 to 3। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, शायद आपको कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आए। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई। ये दोनों ही 1 डिग्री हैं, SN2 में 1 डिग्री बेस्ट होता है, बट दोनों 1 डिग्री। बट इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, इन दोनों में से बेस्ट रहेगा मेरे भाई, इन दोनों में से बेस्ट रहेगा बेटा जी ये वाला। रीजन क्या है, I एक बेटर लिविंग ग्रुप है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसका बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो रिएक्शन भी इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN1। SN1 में कौन फास्ट रिएक्ट करता है, जो टर्सरी होते हैं, तो टर्सरी यहाँ पर ये है। और ये सबसे फास्ट रिएक्ट क्यों करता है भाई, क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, टर्सरी के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ब्रोमोफॉर्म, ये आप लोगों ने खुद से करना है क्योंकि ये कंसेप्ट में भी थोड़ी देर पहले करा के हटा हूं। ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, डाइब्रोमोमिथेन CHBr2, क्लोरोमिथेन CH3Cl, ब्रोमोमिथेन CH3Br। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। चलो मैं बता देता हूँ यार, A, ये B, ये C, ये D। सबसे कम मास है C का, देन है D का, देन है B का, और सबसे ज्यादा मास होता है A का। Br का मास ज्यादा होता है ना, और Br जितने ज्यादा होते जाएंगे मास उतना ज्यादा होता जाएगा, उतनी ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2। SN2 में ये तो टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, सबसे बेस्ट तो प्राइमरी होता है, बट प्राइमरी का ऑप्शन ही नहीं था, तो सेकेंडरी और टर्सरी में से कौन बेस्ट होता है, उसमें ये बेस्ट होगा। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH। देखो ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो नो रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। और अगर हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है, जैसे कि ये है बेंजाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन में अगर NaOH के साथ कराऊंगा तो ये OH इसको उड़ा सकता है, ये बन जाएगा बेंजीन CH2OH। क्वेश्चन ये आता है कि हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करते, क्यों नहीं शो करते। कार्बन क्लोरीन के बीच में हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों होता है इनके अंदर, ड्यू टू रेजोनेंस। है सर, ये रेजोनेंस क्या बीमारी होती है, आई थिंक आप लोगों ने क्लास 11 में सुनी होगी। और अगर अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करो, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करते हो तो। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। एक ना कंजुगेशन होती है, अगर कहीं पर पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, पॉजिटिव हो, तो एक कंजुगेशन है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है वहाँ पर होती है कंजुगेशन, वहाँ पर होती है रेजोनेंस। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, क्या यहाँ पर कोई कंजुगेशन है, तो है ना भाई, पाई सिग्मा लोन पेयर एक कंजुगेशन है ना। कंजुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, ये यहाँ से ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, ये Cl, और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर बॉन्ड से बनते हैं इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बॉन्ड और बॉन्ड से बनते हैं इलेक्ट्रॉन।
तो इधर इलेक्ट्रॉन आगे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। फिर वही बात, ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन से बनेगा बॉन्ड और इससे अगला बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड Cl। तो इलेक्ट्रॉन आगे जाके बना रहे हैं बॉन्ड और इससे अगले बॉन्ड ने क्या बना दिए इलेक्ट्रॉन। अगेन ये तो स्टेबल नहीं है तो इनको तो आगे चलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे और इससे अगला बॉन्ड क्या बना होगा इलेक्ट्रॉन। ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया बॉन्ड और बॉन्ड ने क्या बना दिए इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, ये Cl और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन से बनेंगे बॉन्ड और बॉन्ड से बनेंगे इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने बना दिया बॉन्ड और ये Cl। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर है और डबल बॉन्ड तो इजीली टूटेगा नहीं, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके Cl को उड़ाना चाहे तो वो नहीं उड़ा सकता, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, तो इजीली तो नहीं उड़ा सकता। अच्छा, अगर यहाँ पर अटैक करवाना चाहूँ तो कौन अटैक कर सकता है, यहाँ पर अटैक कर सकता है भाई एक, वेरी गुड, यहाँ पर अटैक कर सकता है बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल, एक पॉजिटिव ग्रुप अटैक कर सकता है, और वो भी कहाँ पर अटैक कर सकता है ऑर्थो पे एंड पैरा पे। सर ऑर्थो पे एंड पैरा पे क्यों अटैक कर सकता है, देखो बेटा ऑर्थो साइड पे नेगेटिव चार्ज है, पैरा साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना चाहे तो यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो क्या सर न्यूक्लियोफिलिक हो ही नहीं सकती, अगर मैं हैलोरीन की न्यूक्लियोफिलिक करवाना चाहूँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इंपॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है, इजीली नहीं हो सकती, थोड़े से एफर्ट लगा के हो सकती है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डोज प्रोसेस, क्या कहते हैं डोज प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, क्या है क्लोरोबेंजीन, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ तो नहीं होगी, बट अगर कंडीशन ड्रास्टिक हो जाए जैसे 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, और भी ड्रास्टिक क्या हो सकता है, एसिड भी ले लें, तो यहाँ पर हम इस Cl को उड़ा के OH लगा सकते हैं। इस रिएक्शन को DCP कह सकते हैं। मेरी फेवरेट सिंगर हैं दिनचक पूजा जी, सुर सम्राज्ञी, है ना। कैसे डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है, ऐसे याद रख सकते हो दिनचक पूजा BA पास, दिनचक पूजा BA पास, ठीक है। बेस और एसिड लेना है, बेस और एसिड लेना है, BA पास का मतलब क्या, बेस और एसिड, और डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से बन गया फिनोल। अब अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कई सारे एग्जांपल है, जैसे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में आपका H2 होता है और Fe(X3) होता है, अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनता है X पॉजिटिव, तो X पॉजिटिव ने अटैक कर दिया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट मेरे पास रिएक्शन आती है बेटा, इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको नाइट्रेशन। रिएजेंट याद रखना, नाइट्रेशन में रिएजेंट कौन से होते हैं, HNO3 एंड H2SO4, और अटैक कौन करता है NO2 पॉजिटिव, कहाँ पर अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ये देखो ऑर्थो पे एंड पैरा पे अटैक कर रखा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है सल्फोनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, अटैक कौन करता है SO3H ग्रुप, कहाँ पर अटैक करता है ऑर्थो पे एंड पैरा पे, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कौन सा रिएजेंट होगा CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, अटैक कौन करेगा, अटैक करने वाला बेटा जी CH3 पॉजिटिव, ऑर्थो एंड पैरा पे CH3 ने अटैक कर दिया। फिर हमारे पास आती है रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, अटैक कौन करेगा CH3COCl, CH3COCl में से पॉजिटिव ग्रुप CH3CO अटैक कर देगा। इस तरह से सिंपल सी बात है, रिएक्शन का नाम याद रखना, नाइट्रेशन में HNO3 H2SO4 होता है, सल्फोनेशन में H2SO4 होता है, ठीक है। इस तरह से रिएजेंट याद कर लोगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एसाइलेशन में। अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी कि अटैक करेगा कौन, इधर X पॉजिटिव, इधर NO2 पॉजिटिव, इधर SO3H पॉजिटिव, इधर CH3 पॉजिटिव और इधर CH3CO पॉजिटिव अटैक करता है। क्लियर है, यही रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड नाम से क्लियर है, जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो, 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, 3 4 कितने भी हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म बनाना है तो CH4 है ना, क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है CH(Cl3), कार्बन एक होना चाहिए, क्लोरीन 3 होने चाहिए, 3Cl2 के साथ रिएक्शन करा दी, 3 हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ पर CH3 लग जाएगा, ठीक है। आइडोफॉर्म बनाना है, आइडोफॉर्म तो आप बहुत जगह पे बनाना सीखोगे, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। CH3CO CH3 है, इसकी रिएक्शन I2 एंड NaOH के साथ कराओगे तो इसमें से एक कार्बन आइडोफॉर्म बना लेता है, बाकी कार्बन सोल्ट ऑफ एसिड बना लेते हैं और पनियल नाई बन जाता है, H2O एंड NaI बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, हाईली पॉइजनस गैस बन जाती है अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, फोस्गिन नाम की गैस बना देता है ये। आगे है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है CH4 है, इसमें 4 क्लोरीन लगाने तो 4Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा CCl4। एक कलरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल पॉइजनस लिक्विड है, सोल्यूबल है अल्कोहल में एंड ईथर में। ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT एक फेमस इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, जिसको
क्या होता है वो टाइफस वगैरह, पता नहीं मलेरिया, एंटी मलेरियल होता है, मॉस्किटोज को मार देता है, ऐसा कुछ होता है। तो बनता कैसे है ये? डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल यानी 2 बेंजीन, ट्राइक्लोरो ये रहे 3 क्लोरीन, और इथेन यानी 2 कार्बन, है ना। चलो मैं इसको बना के दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। डीडीटी को ये होते हैं डाइक्लोरो ये रहे 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल ये रहे 2 फिनाइल यानी 2 बेंजीन, ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरीन, इथेन, इथेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं भाई? 2 कार्बन, है ना। यहाँ पर H और ये डबल बॉन्ड O, और बेंजीन के H को खोल के लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये H2 बाहर निकल जाएगा, H2 निकल गया बाहर। कब निकलेगा बाहर? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर क्या बच गया? वेरी गुड, यहाँ पर बच गया Cl, Cl, बेंजीन, बेंजीन, इधर C, H और ये C, Cl, Cl, Cl। इसी को DDT बोलते हैं। DDT क्या है? एक फेमस इंसेक्टिसाइड है। क्लियर है भाई? यही है हमारे पास। आगे मूव कर लो, जैसे कुछ रिएक्शन है, Br2 एंड हीट आ गया। Br2 एंड हीट क्या है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। तो इसमें अटैक कहाँ पर होगा? इसमें अटैक होगा इधर, एक स्टेबल पोजीशन ही होती है, CH Br CH3, इधर है NO2, CH3COCl है, अभी करवा के आई है, हटा हूँ मैं रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। अटैक कहाँ पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कौन अटैक करेगा? COCH3 ग्रुप अटैक कर देगा। नेक्स्ट है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। एन-ड्राइथर है, अल्काइल हैलाइड है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर ना 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप से Cl हट जाएगा, और ये यहीं से जुड़ेंगे जहाँ से Cl हटा है। तो CH3 CH CH3, और यहाँ पर CH CH3 CH3। आपने इसकी रिएक्शन AgCN के साथ करा दी। AgCN कैसे जुड़ता है भाई? CH3 CH2, और इस Br की जगह पर क्या आ जाएगा? NC। AgCN में नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हो जाता है। अगला है क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाने में फिटिक रिएक्शन की हेल्प लेनी है। 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे Br लगा हुआ है, और इससे ब्यूट-2-इन बनाना है, यानी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है। पहले इसके बॉन्ड को ले लो, CH3 CH2 CH CH3, इधर CH3 CH CH CH3। बेटा सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एलिमिनेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अल्कोहलिक KOH की। तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन, ये चीजें बाहर निकल जाएंगी। बाहर निकल जाएंगी तो ये हमारे पास एक अल्कीन बन जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। स्टिल कुछ भी डाउट है, आप लोग एक डिटेल वन शॉट देख सकते हैं। बाकी और किस चैप्टर की 55 मिनट सीरीज अपलोड करनी चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय नाउ, ख्याल रखिए, जय हिंद।